हेलो। हाँ। सो आज हम बाकी के क्वेश्चन देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री के, सॉरी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। जो कल कुछ क्वेश्चन ले लिए थे, मैं बाकी क्वेश्चन में आप अब कर लेते हैं। बाकी यार एक बैड न्यूज़ है कि मेरी मम्मी, मतलब मैं मथुरा का रहने वाला हूँ और मैं अभी IIT रुड़की में पढ़ रहा हूँ। तो मथुरा से करीबन सात सात घंटे की डिस्टेंस है, अगर हम ट्रेन से लगाएं तो मथुरा की और रुड़की के बीच में। तो मेरी मम्मी मतलब पुलिस में है। तो मम्मी ड्यूटी जा रही थी, तो उनका एक अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया। तो उस वजह से मुझे घर जाना पड़ेगा 1-2 हफ्ते के लिए। जो भी दायित्व हैं वो सारे काम करने पड़ेंगे मुझे। अभी मम्मी हॉस्पिटल वगैरह में। बाकी ये बाकी में आपके 2 चैप्टर बाकी हुए हैं, बचे हुए हैं। सरफेस सरफेस एरिया वॉल्यूम के अलावा कौन से प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक। तो अगर घर पर टाइम मिला मेरे को तो मैं वो कर लूँगा। मुश्किल ही वैसे तो घर पे टाइम निकालना। मेरे पास घर पे तो वो भी नहीं है वाईफाई वगैरह, तो मैं अपलोड वगैरह कहाँ से कर पाऊँगा। क्वालिटी वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी ना, कुछ होगी। सो बाकी के अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सरफेस सरफेस से ये 22-23 क्वेश्चन है। इसको मैं अभी आधा घंटा में यहाँ पे IIT में हूँ, जब तक 1-2 घंटे में, फिर 1-2 घंटे बाद मेरी ट्रेन है। फिर हम वहाँ से ट्रेन पकड़ के मथुरा जाएंगे। 9 बजे तक मथुरा पहुँचेंगे, फिर 10 बजे तक अपने घर। फिर वहाँ पे फिर हॉस्पिटल हॉस्पिटल जाएंगे। फिर बाकी के जो भी काम है देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ हाइट 32 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट आपको 32 सेंटीमीटर जबकि बेस 18 सेंटीमीटर दे रखा है विद सैंड। दिस बकेट इज एम्बेडेड ऑन द ग्राउंड ऑन द कॉनिकल हेप ऑफ द सैंड इज फॉर्म्ड इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हेप इज 24 सेंटीमीटर। मतलब एक आपके पास सिलेंड्रिकल बकेट को हमने खाली कर दिया और 24 सेंटीमीटर की हाइट का ये आपको कोन बन गया। तो उसकी हाइट, सिलेंट हाइट निकालनी, रेडियस और सिलेंट हाइट निकालनी है। तो मतलब इसमें अगर रेत भरी हुई है बकेट में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसका वॉल्यूम बराबर रहेगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डेट हीप जो कौन बना रहा है, तो वो हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीप। ठीक है, तो मतलब ऐसे बन जाएगा, ये शंकु बन जाएगा इधर, मतलब कौन। तो इसका हाइट हाइट आपको निकालनी है और लेंथ एल भी निकालनी है। रेडियस आपको दे रखी है। हाइट, इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज इतना, रेडियस एंड द सिलेंट हाइट। ठीक है, रेडियस और सिलेंट हाइट निकालनी है। तो हाइट आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है। सो सिलेंड्रिकल पाई आर स्क्वायर एच एरिया वॉल्यूम होता है E1/3 पाई आर, आर अलग, स्क्वायर एच अलग। ठीक है। सो इसमें पाई आर इसका कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू हाइट 32। ये मैंने वॉल्यूम निकाल लिया है सिलेंड्रिकल बकेट का। 1/3 पाई आर, और है हमारा इसमें आर इसमें निकालना है हमको। पाई आर स्क्वायर है चाहिए। सो आर हमें निकालना है और एच, इसकी हाइट हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। सो यहाँ से पाई कट गया और सही आएगा 18 स्क्वायर इंटू 32 इंटू 3/24। तो ये आर स्क्वायर हो गया। तो आर हो गया यहाँ से 3 8 जा और 4 जा। तो यहाँ से अगर अंडर रूट हो जाएगा इसका, तो 18 स्क्वायर का 18 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 4 का 2 आ जाएगा, 36 आ गया ये वाली। तो 36 आर आ गया। और एल आपको पता ही है, एल इक्वल टू अंडर रूट आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच क्या 24 स्क्वायर, 36 स्क्वायर 1296 और 576। इसको हम सोल्व करेंगे। 6 6 12 और 7 9 16 और 1 70 यहाँ से लगे 5 और 2 7 और 1 8 1872। ये किसका होता है? 1872 42 43 44 44 45 46 6 पता नहीं, इसको देख चेक कर लेना किसका। एक बार मैं चेक कर बताता हूँ।
तो 12√3, ठीक है, तो 12√13, तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, hemisphere bowl of internal radius 9 centimeter is full of liquid. The liquid is to be filled into the cylindrical shaped bottle, each radius 1.5 centimeter height इतना. How many bottles are needed to empty the bowl? तो हेमिस्फीयर बाउल है, इंटरनल रेडियस की 9 सेंटीमीटर, ये पानी से भरा हुआ है, लिक्विड जो भी है लिक्विड से भरा हुआ है। सो लिक्विड, अब इसको हम सिलेंड्रिकल शेप बोतल में बनाते हैं, ईच रेडियस 1.5, सिलेंड्रिकल शेप बोतल में हम रखते हैं इसको, लिक्विड को भर देते हैं इनमें, तो कितनी बोतल भर जाएंगी, एक बोतल में, तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालो, और उसके बाद फिर आप एन इंटू और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर लो, तो यही कॉन्सेप्ट है इसमें, तो कुछ है खास है नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के आप 2/3 पाई आर क्यू, पाई आर आपको 9 दे रखा है, क्यू इज इक्वल टू एन बोतल हो जाएंगी ये सिलेंड्रिकल शेप की, और आपको रेडियस दे रखा पाई, रेडियस इतने हैं आर स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर इंटू 4। सो ये हुआ 2/3 इंटू 9 क्यू इज इक्वल टू एच इंटू 1.5 स्क्वायर इंटू 4। सो एच इज इक्वल टू 2/3 इंटू 9 क्यू बाई 4 इंटू 1.5 इंटू 1.5, यहाँ से क्या आएगा, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे आप सॉल्व करना। और इधर रेन वाटर फ्रॉम द रूफ ऑफ डायमेंशन इतने ड्रेन इनटू सिलेंड्रिकल वेसल्स हैविंग डायमीटर 2 मीटर एंड हाइट इतना, इफ द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ जस्ट फिल द सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल्स को मतलब फिल ही कर रहा है, फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर, तो रेनफॉल इन सेंटीमीटर निकालनी है आपको। जो छत के जो आपको रूफ टॉप का एरिया दे रखा है, एरिया मतलब डायमेंशन दे रखे हैं 22 इंटू 25, 22 इंटू 20 मीटर, तो इसमें जो इतनी हाइट ऊपर आएगी, पानी हाइट में बढ़ेगा ना, तो उतना वॉल्यूम इज इक्वल टू सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम। सो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 1, यहाँ से एच है 3.5, ये जस्ट फिल कर रहा है इसीलिए, और इसका जो डायमेंशन है 22 गुणा 20 गुणा एच, एच 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 मीटर आएगा, हाँ एच मीटर में आएगा। सो एच मीटर में जो आएगा ये इसकी हाइट हो जाएगी पानी की, छत पे कितना पानी भरा हुआ है, सो हाइट निकल जाएगी यहाँ से। तो आप आगे सॉल्व कर लो उसमें, यहाँ से एच आ जाएगा पाई इंटू 3.5 अपॉन 22 इंटू यहाँ से सेंटीमीटर, तो सॉल्व कर लेना, आगे जाओ। From a solid cylinder of height 24 centimeter and diameter of 10 centimeter, and two conical cavities of the same radius as that of cylinder are hollowed out. If the height of each conical activity is half of the height of the cylinder, find the total surface area of the remaining cylinder. From a solid cylinder, एक solid cylinder है, उसकी हाइट दे रखी है आपको और रेडियस भी दे रखी है, टू कॉनिकल कैविटीज, ठीक है, सेम रेडियस है एज दैट ऑफ सिलेंडर आज होलोड आउट, ठीक है। If the height of each conical activity है, कैविटी होनी चाहिए यहाँ पे, each conical activity is half the height of the cylinder, find the total surface area of the remaining cylinder, मतलब ऐसे सिलेंडर है, ठीक है, तो इसकी कुछ हाइट है 24 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर ऐसे, तो यहाँ से ऐसे ये पोर्शन काट के निकाल दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा इसका, ठीक है। जैसे इसमें मान लो ये है, तो यहाँ से अगर अंदर अंदर जैसे ऐसे ये है, तो ये वाला जो अंदर वाला है ये भी कर्व सरफेस बन जाएगा ना, इस साइड में, दोनों साइड में बन जाएगा वो, तो उसका हमें एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो क्या क्या होगा, ये जो सिलेंडर का ये हो जाएगा, ठीक है, फिर ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा कोन का, प्लस इस वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो सी एस ए सिलेंडर का, और सी एस ए नहीं, मतलब कर्व सरफेस एरिया को सी एस ए बोलते हैं, हाँ सी एस ए प्लस और सी एस ए ऑफ ये कौन, सो इसका कितना होता है 2 पाई आर एच, आर कितना है आपको, आर है 5 और एच है 24, और ये होता है पाई आर, आर आपको ये जो हमारी है 5 और एल निकालनी है आपको, तो ये आपको दे रखा है 12 और ये 5, तो ये 13 आ जाएगा पाइथागोरस से,
तो 13। सो ये टोटल सरफेस हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आप सॉल्व कर लो। Cylinder with the radius of height is radius and height is 4 centimeter and 8 centimeter is filled with ice cream, and the ice cream is distributed to 10 children in uh, equal अच्छा ठीक है, can having hemisphere top. If the height of the conical portion is 4 times the radius of its base, find the radius of the ice cream. Cylindrical with a radius, a cylindrical with a radius of height 4 centimeter दे रखा है, filled with ice cream. Ice cream is distributed to 10 children equal, ठीक है। मतलब एक एक खोखे में पहले आपको एक सिलेंडर जो खोखा है मान लो, तो उसमें आपके पास पहले आइसक्रीम है, फिर 10 बच्चों को हम आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जो हमारी जो आइसक्रीम है, एक जो कोन है हमारा वो ऐसा है कि पहले वो ऊपर का हेमिस्फीयर है, नीचे कोन है, शायद ऐसे है। 10 इज इक्वल 10 कैन हैव हेमिस्फीयर टॉप, उसका हेमिस्फीयर टॉप है। इफ द filled with ice cream, the ice cream is distributed in equal having hemispherical top if the height of the conical portion is 4 times the radius, ठीक है। मतलब ऐसे एक पहले हमारे पास ये था, इसमें मतलब इस बॉक्स सिलेंड्रिकल बॉक्स है, इसमें हमारा आइसक्रीम थी, इसको हम 10 बच्चों में बांट दिए, और बच्चों का जो शेप है, मतलब जो एक जिसमें ले रहे हैं कोन का शेप ऐसे है, ठीक है। तो हमें निकालना है रेडियस ऑफ आइसक्रीम कोन, इसका रेडियस निकालना है आइसक्रीम कोन का। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो मैं दिखाने के लिए। सो इसको ऐसे देखेंगे तो ये यहाँ से लिख रहा है 4 टाइम द रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो यहाँ आर है और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट दे रखी है 4 टाइम द तो 4 आर, ठीक है। तो ये 4 आर हो गई, हाइट पता चल गई आपको। सो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि जितनी आइसक्रीम उतनी आइसक्रीम रहेगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। आर इसका दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर एच 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम, 10 बच्चों में बांटी गई, और एक का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो पहले इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कौन का, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर इंटू एच आया, एच है 4 आर, ठीक है। प्लस ये जो हेमिस्फीयर जो ऊपर आ रहा है इसका, तो उसका हमें वॉल्यूम निकालना है, तो 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। सो यहाँ से मतलब मैं अगर पाई कॉमन ले लूँ तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे बचेगा 4 स्क्वायर इंटू 8 इज इक्वल टू 10 इंटू, अब ये यहाँ पे बचेगा 4 r³/3, और इधर बचेगा 2/3 r³। सो ये 2 r³ हो गया इंटू 10 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू 8। सो r³ इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू 8/20। सो ये r³ आ गया। सो 4 का 5 जा और 4 2 जा, तो कुछ और दिक्कत नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। 6/3 तो और तो भाई आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, मतलब कैलकुलेशन तो साफ काफ़ी ठीक है, मैंने चेक कर लें। क्वेश्चन थोड़ा मतलब कैलकुलेशन हिसाब से गलत बना रखा है। सो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इंटू 2/5, तो इसका क्यूब मतलब क्यूब रूट हो जाएगा आर की वैल्यू। तो ये निकालनी है, यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। कैलकुलेशन है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं आगे। वुडन कितना क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा। A wooden toy rocket is in the shape of the cone mounted on a cylinder.
The height of the entire rocket is 26 centimeter, while the height of the conical part is 6 centimeter. वुडन टॉय रॉकेट है इन द शेप ऑफ माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, ठीक है। द हाइट ऑफ द entire rocket is 26 centimeter, while the height of the conical part is 6 centimeter। तो मतलब ये तुम ऐसे दे रखा है, यहाँ पे एक ऐसे बना रखा है, यहाँ से यहाँ तक की 6 है, यहाँ से यहाँ तक की 26 है टोटल, तो यहाँ से 20 हो जाएगी। द बेस ऑफ द कॉनिकल इज डायमीटर ऑफ 5, तो ये 5/2 हो जाएगा, ये 5 डायमीटर दे रखा है यहाँ का। while the base of diameter of cylindrical portion is 3 centimeter। अच्छा, while the diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter and the base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter। ओके, मतलब ये थोड़ा वैसा है, चौड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, ऑरेंज पेंट करना है हमको। एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, सिलेंड्रिकल पोर्शन को येलो पेंट करना। फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स। तो तुम्हें एक ढंग से देखना पड़ेगा, जैसे अगर मैं अभी जैसे ये कौन है ऐसे, अगर कौन कौन और यहाँ पे ये रॉकेट है, इसको मैं उल्टा करके देखूँ तो आप देखोगे कि जो कौन, जो सिलेंडर छोटा है, सिलेंडर की जो रेडियस छोटी है और कौन की रेडियस बड़ी है, तो वहाँ पर एक सर्कुलर पैच बनेगा, वो एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा तो आपको पेंट करना पड़ेगा उसमें, कौन की उसमें, ठीक है। तो मतलब जैसे आप अगर कौन को अगर उल्टा करके देखो, जैसे ऐसे उल्टा करके देखो, तो आपको दिखेगा कि ये एरिया ढक रखा है। ये किसने ढक रखा है? ये सिलेंडर ने ढक रखा है। तो आपको ये वाला एरिया आपको पेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला एरिया। और बाकी जो कर्व सरफेस एरिया था पेंट करना ही पड़ेगा इसका। तो उसी प्रकार से हम इसको जैसे कोन को पेंट करने का एरिया निकाल लेते हैं। कोन का पेंट करने का एरिया कितना होगा? जो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है πr_l प्लस जो ये जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हमें वो करना पड़ेगा पेंट। तो इसे कैसे निकालेंगे? πr2 माइनस आर कितना, r2 है 5² माइनस 3², तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। सो πr आपको दे रखा है 5 और l आपको निकालना है, आपकी हाइट दे रखी है 6, ये 6 है, ये 5 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 6² प्लस 5² का रूट 36 प्लस 25। सो ये इसका यहाँ पे पुट कर लो इसको, 36 प्लस 25 प्लस पाई 25² माइनस 9² 4², सो 16। सो ये एक आंसर आ गया, ठीक है। और आपको ये कौन जो कॉनिकल पार्ट है उसको पेंट करना का एरिया है, मतलब एरिया, हाँ एरिया है। और सिलेंड्रिकल पोर्शन को पेंट करने का ये रहेगा कि नीचे भी रहेगा, ठीक है। तो जो 2πr_h प्लस नीचे वाला एरिया πr², तो 2πr_h प्लस πr², ये पेंट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो ये आंसर हो जाएगा इसका। इसमें वैल्यू पुट कर लो, आपको सब पता है। एच आपको इसमें 20 लिखेंगे आप, आर इसमें आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, तो उस हिसाब से कर लो। So from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out from the solid cylinder। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट आपको 2.4 सेंटीमीटर तक रखी है और डायमीटर इधर का 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा, ठीक है। द अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, अच्छा ठीक है, सेम डायमीटर इज होलोड आउट एंड TSA ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मतलब ये कह रहा है कि ऐसा एक सिलेंडर है, ठीक है। सो आप यहाँ से लेके ऐसे एक कैविटी, कॉनिकल कैविटी इसमें से काट निकाल देते हो, तो आप इसका TSA निकालो। अब सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड है तो ऊपर का इसका यहाँ पे ये πr² तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक है, इस वाले का प्लस 2πr_h इसका कट सरफेस एरिया प्लस कोन का कट सरफेस एरिया और जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो क्या है? πr², ये ऊपर वाले इसके लिए फेस के लिए प्लस 2πr_h
ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये आएगा सिलेंडर, और फिर पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये दोनों बाकी सारी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। सो अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब एक गुलाब जामुन में जो उसके वॉल्यूम के 30% सिरप है, मतलब सिरप मतलब चाशनी है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। मतलब कितनी 45 गुलाब जामुन में कितनी सिरप, मतलब वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम पाई जाएगी सिरप का। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8। मतलब ऐसी गुलाब जामुन की शेप कुछ अलग है, अतरंगी सी है, मतलब ऐसे सिलेंडर है पहले, और फिर यहाँ पे ये हेमिस्फेरिकल। ठीक है। तो इसका जो टोटल डायमीटर दे रखी है, डायमीटर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो ये वाला डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, और जो टोटल लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो आर इसका टू, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 माइनस आर कितना होगा, 2.8/2। तो यहाँ पे भी ये वाली लेंथ आर होगी ना, ये वाली लेंथ आर होगी। सो 2.8/2 और 2.8/2, तो 2.8 और घट जाएगा टोटल। तो ये लेंथ आ जाएगी सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो ये आपकी हाइट आ गई। सो अब क्या निकलना है मुझे, 30%, मतलब इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ इसका गुलाब जामुन का। तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस एक दो जो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसके होते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें अगर मैं दो का मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका और इसका दोनों का वॉल्यूम आ गया। और इसका अगर मैं 30% ले लूँ, 30% ले लूँ, ये एक गुलाब जामुन में, इसमें चाश नहीं है इतनी, और एक गुलाब जामुन में इतनी है, तो 45 गुलाब जामुन में कितनी होगी, इसमें 45 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो solid consists of a right circular cone of height 120 centimeter and 60 radius 60 centimeter, standing on a hemisphere of radius 60 centimeter, is placed upright uh, in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and the height is 180 centimeter. So a solid consists of a right circular cone। एक राइट सर्कुलर कौन है, सॉलिड है, हाइट दे रखी है आपको, रेडियस दे रखी है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, प्लेस अपराइट राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या कह रहा है, राइट सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कौन, राइट सर्कुलर कौन है, ठीक है। हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है, ऑफ रेडियस इतना, इज प्लेस्ड, हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड अपराइट in a right circular cylinder full of water such, such that it touches the bottom. It touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and height is इतना। तो आपको बोल रहा है कि जैसे ये कौन है, तो ऐसा कौन है, ठीक है। ये नीचे इस इसका मतलब वो है हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर है यहाँ पर, और यहाँ पर एक इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ये सिलेंडर है, और इसको उठा के हमने ऐसे रख दिया, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। इसमें पानी था, और रेडियस से बिल्कुल सेम है ना, ये 60 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, तो इसकी भी 60 है, इसकी भी 60, इसकी भी 60, सबकी रेडियस 60 है। सो अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर सिलेंडर में बचेगा, तो कितना वॉल्यूम वो बाहर निकालेगा, वो अपने वॉल्यूम के बराबर निकालेगा, पानी जो बाहर निकालेगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इस वाली शेप का। तो इस वाली शेप का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यू। तो ये इस वाली शेप, इसका शेप का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये हमारा आया
कि इतना वॉल्यूम पानी डिस्प्लेस होगा, तो कितना बचेगा इसके एरिया में से, पाई आर स्क्वायर एच में से ये वाला एरिया घटा देंगे, जो हमारा जो ए पोर्शन ए, इसको अगर लेट से ए क्वांटिटी है तो ए घटा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम है मेरे पास। हाँ, सेल्वी हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, दिस इज फिल्ड बाई पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प एन अंडरग्राउंड टैंक which is in a shape of a cuboid. The sump has dimension 1.57 into 1.44 into a. The overhead tank has a radius of 60 centimeter. Height इतनी दे रखी है. Find the height of the water left in the sump after the overhead tank has been completely filled with water from the sump which had been full. Compare the capacity of the tank with the sump. सो मतलब कोई एक अंडरग्राउंड टैंक है, सम्प बोलते हैं इसको, इसकी जो डायमेंशन दे रखी है, ठीक है, और एक ओवरहेड टैंक है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, और इसकी इसकी तो मैं रेडियस दे रखी है ओवरहेड टैंक की जो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, तो ये पूरा भर जाता है, हम भर देते हैं इसमें, ठीक है। सो पहले तो इसका वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम कितना है अगर ओवरहेड टैंक का, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो इतना इसका ओवरहेड टैंक का वॉल्यूम है, ओवरहेड टैंक का, और सम्प का वॉल्यूम यहाँ पे ये इक्वल टू हो जाएगा 1.57, ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेथ, ये हमें हाइट अपने आप निकाल लेनी है कितना पानी है इसमें, मतलब टोटल हाइट है ना 95 सेंटीमीटर की, तो कितनी पानी की हाइट मतलब खर्च हो गई, मतलब जैसे 95 सेंटीमीटर है तो इसको हम किसी को भरेंगे तो ये पानी का लेंथ कम हो जाएगी, तो जितनी लेंथ कम होगी क्यूबिकल एयर में तो उतना वॉल्यूम पानी का उसमें चले गया, क्या बोलते हैं इसको, साल्वी के जो हाउस का जो ओवर टैंक है, ठीक है, तो यहाँ से हमारी एच आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से जो हमारी एच आएगी, ठीक है, कैलकुलेट करना है यहाँ से जो एच आएगी, और उसको हम 95 में से अगर घटा देंगे तो आपको मतलब जो बची हुई पानी की हाइट पता चल जाएगी, कितना पानी की हाइट का पानी और बचा हुआ है, ठीक है। तो और इस वाली हाइट का मल्टीप्लाई आप कर दोगे 1.44 इंटू 1.5, मतलब इसकी ये वाली हाइट से, तो 1.44 इंटू 1.57, सो ये तुम्हारा बचा हुआ पानी है, वॉल्यूम ऑफ बचा हुआ पानी, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ बचा हुआ पानी आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ खर्च हुआ पानी इतना है, तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ से तुम्हारा ये कंपेयर भी कर दिया मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 centimeter is dug and the earth from the digging is evenly spread over to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया और जिसकी डायमीटर आपको 7 सेंटीमीटर रखी है, एंड द अर्थ का जो मतलब जो मिट्टी आई है उससे हमने एक इवनली मतलब प्लेटफॉर्म बना दिया 20 मीटर 22 मीटर और 14 मीटर का, मतलब तो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालना है, तो हाइट कैसे निकलेगी, इसका वॉल्यूम आएगा, तो जो वॉल्यूम मिट्टी का जो वॉल्यूम निकला है उसी को हम प्लेटफॉर्म की एरिया इंटू हाइट के बराबर कर देंगे, ठीक है, उसके वॉल्यूम कर देंगे, ठीक है, तो उसका हमें हाइट आ जाएगा। सो इसका जो एरिया आएगा, मिट्टी निकलेगी, मिट्टी का वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो आर आ जाएगा 7/2, एच आएगा 20, ये हो जाएगा 22 × 14 इंटू एच, तो यहाँ से प्लेटफॉर्म की हाइट आ जाएगी। सो हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इज इन डायमीटर ऑफ द थिकनेस इतना मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। सो एन मेल्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, तो इसके पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है, कॉइन, सो पाई आर कितना दे रखा है 1.75/2 स्क्वायर एच, थिकनेस कितनी दे रखी है, यहाँ पे देखना ये सेंटीमीटर में, ठीक है, तो ये एमएम में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो सब इसको, तो इसको हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, तो ये 0.2, तो ये इसके मैंने वॉल्यूम निकाल लिया, इसमें एन थिक के मैंने पिघला दिए, तो हमें क्या क्यूबॉइड में मिल जाएगा, इसका इतना वॉल्यूम होगा, तो यहाँ से एन निकाल लो, जो एन आएगा आराम से मैं, तो इसका और करा देता हूँ। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड अप बाई स्कूपिंग
out the hemisphere from the each end of the solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is radius 3.5, find the total surface area ऑफ द आर्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर का ये कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका हेमिस्फीयर का ये कर्व सरफेस एरिया, नीचे वाले का ऊपर वाले का, तो ये दोनों टी ऐसे हो जाएंगे टोटल सरफेस एरिया। सो रेडियस सेम है, इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, इसकी हाइट एच है, दे रखी है क्या हाइट। रेडियस तो आपको पता है, सिलेंड्रिकल की हाइट पता है आपको 10 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या कुछ है ही नहीं। सो तो इसका 2 π r h, 2 π r² ठीक है इसका, और इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इसका भी आ गया, और ये 2 π r h, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो आर आपको पता है 3.5, एच आपको 10 सेंटीमीटर पता है, पाई की वैल्यू आप जानते हो, इंटू 2 इंटू आर कितना होगा 3.5 का स्क्वायर, पाई आपको पता है 2, तो इसको करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ये टी एच से हो जाएगा आपका। सो थैंक यू यार, और अब मैं जाता हूँ यार, अब मेरे 3 बजे, अभी जैसे अभी कितना बजा हुआ है, अभी बजा हुआ है 12 बजा हुआ है, हाँ तो अभी 12 बजा हुआ है, तो 3 बजे मेरी एक ट्रेन है मथुरा की, तो मैं उससे पकड़ूँगा और वहाँ वहाँ पे जाऊँगा और घर पे जाऊँगा। तो मम्मी का एक्सीडेंट हो रखा है, तो थोड़ा बहुत घर के भी काम वाम संभालने पड़ सकते हैं, और वहाँ तो मतलब वीडियो आने के चांस तो बहुत ही कम है, क्योंकि एक तो जो मिनिमम कंडीशन है कि मतलब कनेक्शन होना चाहिए। कौन सा कनेक्शन, मतलब ये क्या बोलता हूँ मैं, जियो वाला, जिससे मतलब वाईफाई वाला, तो वाईफाई तो है नहीं घर पे, तो वहाँ से तो आना बहुत ही इम्पॉसिबल है। सो जब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा दोबारा रुट की 1-2 हफ्ते में, जब तक शायद मम्मी सही हो जाए, फिर तो देख सकते हैं थोड़ा बहुत भी क्या पढ़ाऊँ या क्या नहीं पढ़ाऊँ। दो बाकी के 2-3 चैप्टर बाकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक, और उसके अलावा आपको सर्कल भी थोड़ा बाकी है, तो वो तो शायद से मैं जनवरी में ही कंप्लीट कर पाऊँगा। और देखते हैं यार मम्मी जल्दी ठीक हो जाए, मतलब इतना पता नहीं एक्सीडेंट ऐसे हो गया है। चलो ठीक है, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।